अगर मैं टाइपिंग की बात करता हूं तो इंग्लिश, हिंदी, बच्चों दो में कोई सा भी चूज करना होता है, फॉर्म के टाइम ही आप चूज करते हैं कि आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी है या हिंदी में टाइपिंग करनी है। तो फॉर्म के टाइम पे ही बहुत सोच समझ के करना कि अगर आपने कभी कोई टाइपिंग नहीं की है तो मैं आपसे कहूंगा इंग्लिश की टाइपिंग चूज करना। अगर आपने पहले हिंदी की कर रहे हो तो आप हिंदी की चूज कर लेना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हिंदी में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है क्योंकि इंग्लिश में तो फॉन्ट की कोई समस्या नहीं है, हिंदी में बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज रहता है कि दिल्ली में फॉन्ट कौन सा मिलता है। तो बच्चों चूंकि मैंने कभी 2010 में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की खुद ने टाइपिंग दी थी, तो हालांकि मैंने इंग्लिश यूज किया था, मैं फेल हो गया था टाइपिंग में, ठीक है, क्योंककि इसकी टाइपिंग काफी खतरनाक होती है। तो कीर्तिदेव 2012 में फिर मेरा सीजीएल ही निकल गया था बच्चों। तो कीर्तिदेव 0065 की बात कर रहा हूं, ये फॉन्ट होता है, बहुत कम जगह आपको पता चल पाएगा कि हिंदी का फॉन्ट कौन सा होता है। ये क्लियर आपको आज मैंने कर दिया है, ठीक है। करवाने का तरीका क्या है, पेज से देखकर आपको टाइप करना होता है। पेज आपको मिलेगा, उसमें वर्ड्स की काउंटिंग भी लिखी होती है, ऐसे पेज देख के करते हो। ऐसा नहीं है कि सिस्टम में ही लिखा लिखा ऊपर से देख देख के टाइप कर दिया, नहीं, बहुत सारी जगह ऐसा होता है, यूपी में ऐसा ही होता है, सिस्टम में से ही देख के लिखना है। लेकिन यहां पेज अलग से हार्ड कॉपी में मिलेगा, उसमें से देख देख के टाइप करना होता है, ठीक है। बैक स्पेस यूज होता है, जी बिल्कुल, बैक स्पेस पूरी तरह से आप यूज कर सकते हो, कटिंग पटिंग जो भी काटना पीटना है। लेकिन गलती की बहुत बड़ी सजा है यहां पर, मैं अभी सिखाऊंगा आपको, क्योंकि टाइपिंग समझना ही यहां बहुत बड़ी समस्या है कि टाइपिंग में क्या क्या होता है। बहुत बच्चा सिर्फ टाइपिंग से डरता है इसकी। एग्जाम के बाद टाइपिंग के लिए समय, हाँ बहुत सारा बच्चा ये सोचता है कि सर एग्जाम के बाद टाइपिंग के लिए समय तो बहुत सारा मिल जाएगा, तभी टाइपिंग शुरू करें या अभी कर दें। बच्चों अगर इसके एग्जाम के बाद आप टाइपिंग शुरू करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इसके टाइपिंग क्लियर भी कर पाओगे, क्योंकि इसके टाइपिंग बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है। तो बच्चों वो अभी मैं रूल बता रहा हूं, क्या रूल लगता है इसमें। तो अगर आप करेक्ट, आपकी स्पीड के साथ आपका बच्चों, एक तो मैं कहता हूं एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, यानी करेक्ट करते हो, टाइपिंग में गलती नहीं करते हो, फिर तो आपकी इसकी औरों की जैसी ही है। लेकिन अगर आप गलतियां करते हो तो ये फिर बहुत खतरनाक टाइपिंग मानी जाती है। तो ये एग्जाम के बाद बच्चों ऐसा मान सकते हैं, जैसे एग्जाम हुआ, एग्जाम के 1.5 महीने बाद रिजल्ट, अगर सब कुछ ठीक चलता रहा, तो कोरोना वोरोना आ गया तो अलग बात है, 1.5 महीने बाद रिजल्ट, और 1.5 महीने बाद रिजल्ट तो उसके 20 दिन बाद फिजिकल, यानी आपको टोटल 3 से 4 महीने आराम से मिल जाएंगे एग्जाम के बाद। क्या 3-4 महीने में की नहीं जा सकती टाइपिंग स्पीड? 30-35 बनाई जा सकती है एकदम जीरो से, 3-4 महीने में सफिशिएंट है। लेकिन आप गलती ना करो, इसके लिए आपको थोड़ा लंबा टाइम चाहिए। तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप जब आप इसकी तैयारी कर रहे हो, शुरू कर रहे हो, तो साथ में आधा घंटा सिर्फ टाइपिंग को देते रहें। और टाइपिंग का शुरुआत ही करनी बस ऐसी होती है कि कैसे अपनी उंगलियों को, बेटा वो जो लेटर्स होते हैं ना, वो आपको नहीं रटने होते टाइपिंग में, आपको अपनी उंगलियों को रटाना है। क्योंकि दिमाग नहीं लगाना कभी भी टाइपिंग करते टाइम, वो शुरू में लगेगा 1 महीने दिमाग ही लगेगा, यार इस पे कौन सा अक्षर आएगा, इस पे कौन सा आएगा, तो बस अब वो रटा दिया अपने उंगलियों को, फिर समझो फिर टाइपिंग आपकी कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। तो वो आप अपना उस पर प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। पहला महीना अगर आधा घंटा देंगे तो आपके लेटर्स ही रट पाएंगे आपकी उंगलियों को, फिर जस्ट प्रैक्टिस करनी, तो बड़ा मजा आएगा जब आप एक बार इस चीज में घुसोगे तो, ठीक है। आगे बढ़ता हूं बच्चों, देखिए टाइपिंग का रूल क्या है मैं आपको बताता हूं। इसमें 10 मार्क्स तो बच्चों मिलते हैं, 30 की स्पीड अगर इंग्लिश में निकालते हो पास हो आप, शुरुआत यहां से होती है, 10 पे पास हो बेटा। 31 से 35, अगर आपकी 31 की आई, 32 की आई, 33 की आई, 34 की, 35 की, 35 WPM, तो आपको 12 ही मार्क्स मिलेंगे, 31, 32, 33, 34, 35 पे। अगर 36 से 40 के बीच आई तो 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 41 से 45 WPM की आई तो 18 मार्क्स मिल जाएंगे। 40 से 50 के बीच की स्पीड आई तो 21 मार्क्स आपके बन जाएंगे। 50 WPM की स्पीड आ गई तो आपके 25 मार्क्स बन जाएंगे। और यही सेम अब हिंदी में 5-5 कम कर लीजिए इसी चीज को, ठीक है। तो 50 WPM होती है तो आपके मार्क्स बनते हैं 25, ठीक है। पूरे 25 मार्क्स 50 WPM पे बनते हैं, 50 वर्ड पर मिनट, ठीक है बच्चों। अब मैं इसमें आपको बता देता हूं बच्चों, ये जो काउंटिंग होती है स्टॉक्स में होती है। स्टॉक्स क्या होता है, जैसे आप की डिप्रेशन गिनते होंगे, यानी एक टी दबा दिया तो एक की हो गई। अब TEST, ये पूरा जो 4 स्टॉक्स है ना, इसको 4 स्टॉक्स कहेंगे। अगर आपने एक स्पेस दे दिया तो 5 स्टॉक्स हो जाएंगे।
5 स्टॉक्स को एक वर्ड बोला जाता है। तो ये जो वर्ड है ना, इन्होंने 5 स्टॉक्स को एवरेज माना है, नहीं तो ऐसे वर्ड लंबे लंबे आ गए तो जी। तो इसलिए इनको इस चीज को खत्म करने के लिए स्टॉक्स में बना दी गई है टाइपिंग, यानी लेटर्स के हिसाब से। ठीक है, तो बच्चों ये साफ साफ लिख रहा है 5 स्टॉक्स का एक वर्ड। ठीक है, 10 मिनट आपको टाइपिंग के लिए मिलते हैं, 400 वर्ड्स वहां मिलेंगे 10 मिनट में। आप ऊपर से टाइप करना शुरू कर देंगे तो अपनी स्पीड बना लेंगे। मतलब 400 वर्ड खत्म किए, क्योंकि हमें तो 500 करने हैं, अगर 25 चाहिए तो फिर आपको ऊपर के 100 वर्ड फिर से टाइप करना शुरू कर दो। ठीक है, तो बच्चों ये होता है। और अब सबसे बड़ी बात ये देखिए, 2000 स्टॉक्स बनते हैं 400 वर्ड्स में, क्योंकि 5 का एक होता है। तो अब इसमें क्या है, जो गलतियों का तरीका है ये ध्यान से सुनना। यहां टाइपिंग में बच्चों हर जगह क्या होता है कि जैसे आपने 400 वर्ड्स दबाए और आपने 10 गलत कर दिए, कायदा ये होता है तो 390 बना, 390 वर्ड्स दबा दिए कितने मिनट में, 10 में। तो यहां लिख जाएगी, निकल जाएगी 39 WPM की स्पीड। ठीक है, तो कायदा तो ये है, लेकिन इसका रूल क्या है, इस भर्ती का रूल क्या होता है, इसकी टाइपिंग क्यों फेमस है, इसका क्या है बच्चों। स्पेशली दिल्ली पुलिस HCM की टाइपिंग में क्या होता है, यहां ध्यान से सुनना। तो जो आपके 400 वर्ड्स है ना, ये पहले आपके WPM बना देगा उसको, जितने भी दवाए हैं तो ये पहले WPM, ये रूल लिख रहा है यहां, पढ़ लेना, मैं आसान भाषा में बता रहा हूं। पहले आपके 40 WPM बना देगा। और अब आपने कितने वर्ड गलत कर दिए, मान लो 5 की जगह 5 ही गलत कर दिया आपने, तो आपके 5 गलत हुए तो 35 WPM, ये WPM बना के तब 5 गलतियों को घटाता है। तो 35 WPM फिर किस में आओगे आप, 31 से 35 वाले, 12 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, गलती की इतनी बड़ी सजा। अब ऐसे क्या हो सर, मैंने तो 11 गलती कर दी, तो बेटा बाकी जगह ये होता है 400 में से 11 घटाओ 389, 38.9 की आ रही है। लेकिन यहां क्या होगा, 40 WPM में अगर आपने 11 गलत कर दिए, 400 में से 11, पहले WPM बनाया 11 गलत कर दिए, तो अब आपकी स्पीड कितनी, 29 WPM। 29 WPM का मतलब क्या, फेल हो गए बच्चों, क्योंकि 30 पे तो पास ही है। तो ये उन बच्चों को समझ में आ रहा होगा जो टाइपिंग करते हैं WPM क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें डिस्क्राइब करने की कोशिश की है।